हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एसिड स्ट्रेंथ देखा था, है ना, बाय यूजिंग एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड एंटी एरोमेटिसिटी, है ना। तो ये कल हमने देखा था लास्ट क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेस स्ट्रेंथ, और यहाँ भी जो हम बेस स्ट्रेंथ पढ़ेंगे वो जितने भी इफेक्ट हैं उन सभी को लेते हुए पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, नॉर्मली जो बेसेस होते हैं, बेस का डिफिनेशन क्या है? बेस, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच आयन और मॉलिक्यूल। बेस होते हैं दो तरह के। एक होता है आपका क्या, नाइट्रोजन कंटेनिंग, और एक आपका होता है जनरल बेसिस। हमें यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देखते आइए। क्या है कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ये लिया, आइए देखते हैं इसे। ये आपका एक बेस है और ये इस तरीके से, और इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना दूँ कि ये ऐसा है और एक ऐसा है आपका, और ये एक ऐसा है आपका। तो नॉर्मल जब हम देखें इसे तो हमें क्या दिखेगा कि ये है आपका एंटी एरोमेटिक, ये है एरोमेटिक और ये है नॉन एरोमेटिक। अब बात क्या है, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा इस जगह पे एंटी एरोमेटिक में। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में है, और चूंकि ये सिस्टम बहुत ही स्टेबल है तो वो इसी फॉर्म में रहने की कोशिश करेगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं होगा। यहाँ पर ये नॉन एरोमेटिक है, ये भी स्टेबल है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर तो सकता है, लेकिन इसकी टेंडेंसी एरोमेटिक से थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन एंटी एरोमेटिक जो है वो अनस्टेबल सिस्टम है और ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर के स्टेबल बन सकता है। तो इसलिए आपका ये नंबर 1 बेस होगा, ये नंबर 2 होगा और ये आएगा नंबर 3 पे। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूँ इसी पे, देखिए आप बनाएं, है ना। सवाल क्या क्या है देखें। ये रहा आपका, देखें, ये आपका एंटी एरोमेटिक है और ये आपका एरोमेटिक है। बेस का ऑर्डर ऐसा होगा, यहाँ ये एंटी एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है। ये ऑर्डर होगा। इस जगह पर ये नॉन एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है। ऑर्डर ये होगा। आगे अगर हम नेक्स्ट चले कि अच्छा कि कभी भी
अगर हम बात करें, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, आइए ये एक एग्जांपल हमने लिया है। ये है आपका सिस्टम और एक सिस्टम ये है, ये यहाँ पे। सो ये कंजुगेटेड सिस्टम है और ये आपका जो है नॉन कंजुगेटेड है। तो यहाँ होगा क्या कि ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इंगेज्ड है और पूरे मॉलिक्यूल में स्प्रेड हुआ है, लेकिन यहाँ जो लोन पेयर है वो इंटेंस है और वो किसी को डोनेट किया जा सकता है। तो ये ऑर्डर होगा आपका बेस का, और कभी भी ये ऑर्डर होता है कंजुगेटेड और नॉन कंजुगेटेड में। सो ये कैसे होगा आपका, देखें। सो और भी कुछ सवाल है हमारे पास, देखिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये कंजुगेशन में, और यहाँ कोई कंजुगेशन है नहीं, तो ये ज़्यादा अच्छा बेस होगा। इस जगह पर ये जो लोन पेयर है ये आपका रेजोनेंस में है, यहाँ ये रेजोनेंस में नहीं है ये वाला, सो ये होगा। और यहाँ पर ये दोनों ही में ये लोन पेयर है तो बाहर, कंजुगेशन में है नहीं, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लो है ना। सो इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींच लेंगे और यहाँ पर ये इस तरह का होगा आपका। सो ये एक्चुअली क्या है, यहाँ I प्लस लग रहा है, यहाँ I माइनस लग रहा है। सो ये आपका ऑर्डर होगा, है ना। सो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।